गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो रिडॉक्स रिएक्शंस का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। और उस टेस्ट पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल मैंने आपको कहा था 18 क्वेश्चंस हैं। और 18 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें और 9 ही क्वेश्चन बचे थे तो 9 सॉल्व हो गया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 की बात करें तो 9 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है कि वैल्यू बताना है कि व्हाट आर द वैल्यू P, Q, R and S for the following reaction. एक रिएक्शंस आपको दी गई है। रिएक्शंस क्या है आपके पास? यहाँ पे उसने कहा है कि PO3 प्लस QHI से आपको उसने कहा है कि RI2 प्लस SH2। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। उसने कहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड S फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे PO3 प्लस QHI RI2 प्लस SH2। उसने कहा है कि इनके लिए क्या वैल्यू होगी, क्या 1 6 3 1 होगी। सेकंड उसने बोला है कि 1 6 3 3 होगी। थर्ड उसने बोला है आपसे कि 1 6 6 3 होगी। और फोर्थ उसने कहा है आपसे कि 1 6 3 6 होगी। 1 6 3 6 होगी। तो ये क्वेश्चन आपको उसने दिया है। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बात बताई थी, वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी रिएक्शंस में अगर आपको एच आई, या मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट 1 में भी मैंने इसको बताया है कि अगर एच आई या आई निगेटिव दिया गया आपको, अगर किसी भी रिएक्शंस में आपका एच आई या आई निगेटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में ऑलवेज आपको 6 मोल लेना है। कितना मोल लेना है? 6 मोल। तो अगर हम यहाँ पे इसका 6 मोल लेते हैं तो 6HI, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? 6I है तो 3I2। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? SH2 है। तो अगर SH2 की जगह अगर मैं S की जगह भी अगर क्या रखता हूँ, यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 3H2O। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयोडीन कितना हो गया आपका? बैलेंस हो गया है। यहाँ पे कितना? 6 3I2 हो गया है। हाइड्रोजन कितना? 3 2 6 हो गया है। और O3 कितना है? 3 ऑक्सीजन आया है, 3 ही ओजोन में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मोल कितना लिया आपने? 1। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 3। और इसका कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए, इस रिएक्शंस को बैलेंस करने में कोई टफ केस नहीं है। कुछ ही पॉइंट, कुछ ही कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपकी रिएक्शन इजीली बैलेंस हो सकती है। जैसे यहाँ पे एच आई दे दिया था, तो एच आई का अगर आपको पता है कि अगर किसी भी रिएक्शंस में एच आई आ जाए या आपका आई निगेटिव आ जाए तो उसको ऑलवेज 6 मोल लेना है। कितना मोल लेना है? 6। और जैसे ही आपने यहाँ पे 6 रखा तो 6HI से आगे क्या बना? I2। तो 3I2 हो गया। अब कितने H हैं? 6। तो 3H2 हो गया। अब 3 ऑक्सीजन है तो ओजोन आपने लिया है। तो 1 6 3 3 एकदम आंसर आ गया। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो एच आई या आई निगेटिव के साथ याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उसने कहा है 11। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो उसने एक रिएक्शंस दिया गया है। रिएक्शंस क्या है 11 क्वेश्चन में? उसने कहा है कि 2CuSO4 प्लस 4Ki से आगे उसने दिया है कि Cu2I2 प्लस I2 प्लस 2K2SO4। ये आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया आपको? 2CuSO4 प्लस 4Ki से क्या बन रहा है आपका? Cu2I2 प्लस I2 प्लस K2SO4। ये बना है। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर विल बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब इक्विवेलेंट वेट निकलता है, आप क्या कर रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या फॉर्मूला बनेगा?
तो जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है तो इक्विवेलेंट जिसका वेट निकालना है इक्वल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, या आप क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो जाएगा। तो या तो वो जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या तो बैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन, जितने भी वो क्या कर रहा है आपका लॉस कर रहा है। ओके, अब इसको आपको करना कैसे है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है Cu2I2, तो रिएक्शंस क्या बनेगी आपका, बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जो इस साइड एरो से पहले उसकी मैचिंग किससे करते हैं, एरो के बाद वाले से। तो इक्वेशन क्या बनेगी CuSO4 से आपका क्या बना है Cu2I2। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना आएगा x प्लस SO4 पे कितना होता है -2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ गया आपका +2। अगर हम इधर निकालें क्या बना है Cu2I2, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल कितना आ गया आपका +2, तो x इक्वल कितना आ गया आपका +1। तो अगर हम इधर कंडीशन में बात करें तो कॉपर पे कितना चार्ज आ रहा है +2, और हम इधर बात करें तो कॉपर पे कितना चार्ज आ रहा है +1, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका नंबर इसने क्या करा है गेन करा है, कितना इलेक्ट्रॉन करा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें अब, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, तो कितना आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अगर हम डिजिट में बात करें, किस में बात करें डिजिट में, तो क्या हो जाएगा, अब कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63.5, वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आ गया आपका 63.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है, उसने कहा है कि इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम I negative is oxidized by MnO4 negative. In these reactions, I negative changes to, तो देखिए आपको क्या कहा गया, बेसिक मीडियम दिया गया है, क्या दिया गया बेसिक मीडियम दिया गया। इन बेसिक मीडियम आई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज, आई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 नेगेटिव, तो इन दिस रिएक्शंस आई नेगेटिव चेंजेस टू। अब यहाँ पे क्या करा है कि बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव किस में चेंज होगा, ऑप्शंस उसने दिया है आपको IO3 नेगेटिव, I2, IO4 नेगेटिव और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर ये बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, इसको पूछा है कि ऑक्सीडाइज होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 नेगेटिव, तो MnO4 क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर MnO4 रिड्यूस हो रहा है तो ये रिड्यूस होकर क्या में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये अगर बेसिक मीडियम की बात करेगा तो इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा एसिडिक मीडियम की तरह। अब एसिडिक मीडियम की तरह जब किसका कन्वर्जन होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 किस में चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये तो रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका रिड्यूस। तो जब ये रिडक्शन को शो कर रहा है तो आई निगेटिव किस में चेंज हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज में। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं Mn की बात करूँ तो Mn कितना ऑक्सीडेशन निकाल रहा है +7, ऑक्सीडेशन आपको निकालना आता है सभी को, और यहाँ पे कितना शो कर रहा है +2, तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया, तो आई निगेटिव क्या होगा ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज होगा, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और देखा जाता आई निगेटिव बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है IO3 निगेटिव में, किस में कन्वर्ट हो जाता है IO3 निगेटिव में।
तो याद रखना इन बेसिक मीडियम आई ऑलवेज किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में IO3 निगेटिव, IO3 निगेटिव में ऑलवेज बेसिक मीडियम में I निगेटिव कन्वर्ट होता है। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं, किसकी बात करें 13, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे आपको दिया गया है Fe3O4 प्लस 4H2। उसने यहाँ पे आपको एटॉमिक वेट दिया है। अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें तो उसने यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ Fe आपको दिया गया है 56 उसने एटॉमिक वेट दिया और उसने कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe। तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको इसी लेक्चर में कि इक्विवेलेंट वेट जिसका आप निकालेंगे Fe अपॉन ऊपर क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट और नीचे क्या आ जाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो Fe से क्या बन रहा है आपका Fe3O4। अभी तो फ्री स्टेट में, जब यहाँ पे Fe फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0 और अगर हम इसका निकालें तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल 0। तो 3x इक्वल कितना आ जाएगा +8, तो x इक्वल कितना आ गया +8/3। तो ये आपका क्या आ गया वैलेंसी फैक्टर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया इसका, या एटॉमिक वेट लिख सकते हैं आप, कितना दिया गया 56। तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास 56 और वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो कितना है 8/3। अब 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या कंडीशन जनरेट हुई है 56 इंटू 3/8, इससे कितने टाइम्स गया 7 टाइम और तो कितना आ जाएगा इसका 21, कितना आ जाएगा 21। तो ये आपको एक रिएक्शंस दी गई थी, इस रिएक्शंस में आपसे क्या पूछा गया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, एटॉमिक वेट आपको कितना दिया गया था 56, तो Fe से क्या बन जाएगा Fe3O4, वहां से आप क्या निकाल लेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका वैलेंसी फैक्टर आएगा, क्योंकि एक तरफ 0 है दूसरी तरफ Fe3O4 है। तो जब ये प्लस 8/3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये 8/3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा और वैलेंसी फैक्टर से आप जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 21। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नीट में आया हुआ क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 negative required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate। फेरस ऑक्सलेट की बात करें तो क्या है FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम, कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम इसमें बात की गई है। अब अगर हम फेरस ऑक्सलेट, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 निगेटिव ये आपको दिया गया है, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम कैसे लिख सकते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 निगेटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगी MnO4 निगेटिव प्लस C2O4 2 निगेटिव, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव लेते हैं और आगे आपको पता है कि MnO4 निगेटिव एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, ऑलवेज याद रखना MnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव। देखिए KMnO4 के क्या कन्वर्जन होते हैं वो मैंने अपने आपको चैनल में मैंने आपको डाला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 करके डाल रखा है, वहां पे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का क्या कन्वर्जन होता है वो सब मैंने उसमें बताया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 आप हेडिंग डालिए, आपको टोटल कन्वर्जन पता चल जाएगा MnO4 निगेटिव के क्या कन्वर्जन एसिडिक में होता है, क्या बेसिक में होता है और क्या ही न्यूट्रल में होता है। अब एसिडिक में ऑलवेज KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका Mn2 पॉजिटिव। C2O4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में,
और क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2O। अब क्या होगा, MnO4 निगेटिव किस में चेंज हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में, तो एक रिएक्शन तो ये बनेगी, MnO4 निगेटिव से क्या बना आपका Mn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे Mn कितना ऑक्सीडेशन रख रहा है, +7, ऑक्सीडेशन निकालना आता है सभी को आपको, और इधर कितना रख रहा है Mn2 पॉजिटिव, तो कितना मैक्सिमम हो रहा है 5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। सेकंड में क्या हो रहा है कि C2O4 2 निगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, कितने कार्बन है, 2, 2 CO2 आ गया। अब यहाँ पे CO2 तो फ्री है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर -2 इधर 0, तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन कौन सी होगी आपकी 2, इतना कर लेंगे आप। अब इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इसको क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बराबर करना होता है, तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया आपका 2MnO4 निगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन गया आपका 2Mn2 पॉजिटिव। इसकी बात करें 5C2O4 2 निगेटिव, तो आपका क्या बना इधर 10CO2 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया। अब कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ, तो कितना मोल है 2, और कितना है इसका 5, तो कितना आ जाएगा आपका 0.4, 0.4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि देखिए क्लोरीन, उसने कहा है कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, उसने इसके साथ क्या कहा है, उसने हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, नीट में आया क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यहाँ पे हेलोजन दिया गया, ऑलवेज याद रखना हेलोजन जब भी, ये आपके पास क्या है, एक हेलोजन एटम है, और हेलोजन एटम जब भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शंस करेगा, किसके साथ रिएक्शंस करेगा, बेस के साथ, तो ऑलवेज एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनाता है, ये बात याद रखना है। जब भी हेलोजन हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो ऑलवेज कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, तो ऑलवेज याद रखना है, एक क्या बनाएगा आपका सॉल्ट NaCl, और एक आपका बनाएगा NaClO3 और 3H2O। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यही बात आपको याद रखनी है कि हेलोजन एटम जब भी बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा। तो उसने कहा है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस बनेगी, एक बार क्लोरीन किससे अटैच होगा NaCl से, और एक बार क्लोरीन किससे अटैच होगा NaClO3 से। तो यहाँ पे तो क्लोरीन फ्री स्टेट में है, तो जब ये क्लोरीन फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, और अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो +1 + x = 0, तो x इक्वल कितना आ गया -1। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो जाए 0 to -1, 0 to -1, और सेकंड में यहाँ पे ये 0 है, क्योंकि फ्री स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, और यहाँ पे अगर हम निकाल लें तो इस पर कितना होता है +1, क्लोरीन को x, क्योंकि क्लोरीन का हम निकाल रहे हैं, और 3 - 2 = 0, तो x इक्वल कितना आ गया +6 - 1, तो x इक्वल कितना आ गया +5, तो सेकंड क्या है 0 to +5। तो याद रखना ऑलवेज जब भी हैलोजन में कोई भी, अब इसने कहा था क्लोरीन को हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करने पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होता है, तो ऑलवेज हैलोजन जब भी बेस कंसंट्रेटेड एंड हॉट बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो वहां पे 2 प्रोडक्ट बनाएगा, और दोनों प्रोडक्ट में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होगा, एक में हुआ 0 to -1 और एक में क्या हो जाएगा 0 to +5। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें
तो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, CO2, ClO2, NO2, SO2। तो देखिए अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो याद रखना कोई भी कंपाउंड का सेंटर एटम देख लीजिए, इसका सेंटर एटम कौन है, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब जो आपने सेंटर एटम देखा उसका ग्रुप नंबर लिख लो, और ग्रुप नंबर लिखने के बाद ये देख लीजिए जो सेंटर एटम है उसका जो ग्रुप नंबर है। अब जैसे CO2 है, इसका ग्रुप, इसमें सेंटर एटम कौन है, कार्बन। जो अकेला होता है वही कार्बन एटम होता है। अब इसमें सेंटर एटम कौन है, कार्बन। कार्बन कौन से ग्रुप का है, 4। अगर सेंटर एटम का जो ग्रुप नंबर है और ग्रुप नंबर के ही बराबर अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, ग्रुप नंबर के बराबर ही आपका क्या आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, बस यही याद आपको रखना है कि अगर जो सेंटर एटम का ग्रुप नंबर है और ग्रुप नंबर ऑलवेज किसके इक्वल आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर के, तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या है, CO2 ही है। क्यों है, क्योंकि CO2 में कार्बन एटम कौन से ग्रुप का है, 4। और इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी आएगी इसकी, X-4 इक्वल 0, X इक्वल प्लस के 4। तो ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल आ गई, और जहां पे ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करते हैं तो 17 में उसने कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ABC, 3 आपको एलिमेंट दिए गए हैं, +2, +5 और -2 ये दिया गया। उसने कहा कि पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। उसने आपको ऑप्शंस दिया है A2 BC2 का होल ट्वाइस, सेकंड उसने आपको दिया है A3 BC4 का होल ट्वाइस, थर्ड उसने आपको दिया है A2 BC3 का होल ट्वाइस, और फोर्थ उसने आपको दिया है A3 B2 C का होल ट्वाइस। देखिए जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 3 एटम दिए गए हैं, 3 एलिमेंट दिए गए हैं A B C। ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, बी का +5 है, सी का -2 है। तो उसने क्या कहा है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला पॉसिबल है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और उसे 0 के इक्वल मान लो। जैसे यहाँ पे A2 है तो A कितना है, 2, कितना है +2, B कितना है 2, कितना है +5, और C कितना है 2 2 जा 4, और कितना है -2, इक्वल किसके मान लो, 0। अब ये आपस में कट के जिस ऑप्शंस के लिए 0 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, अभी कितना हो गया, +4 +10 -8 इक्वल 0, तो +14 -8 कितना था, +6 इक्वल 0। ये नहीं होगा। इसकी बात करें A3 BC4 का होल ट्वाइस, तो 3 +2, B कितने 2 +5, ये कितना है 4, 2 जा 8 -2 इक्वल 0। तो ये कितना आ गया, +6 +10 -16 इक्वल 0। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, +16 -16 इक्वल 0। इससे ये कट गया तो 0 इक्वल क्या आ गया आपका, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आपका सेकंड। तो इस तरह से रखना है, 0 के इक्वल रखना है, और जिसमें वैल्यू रखकर 0 इक्वल 0, 0 के इक्वल आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो उसने कहा है कि इन कंपाउंड हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, और हाइड्रोजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, N3H। अब N3H, तो उसने पूछा है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऑप्शंस उसने दिया है आपको 0 0 3
सेकंड उसने आपको दिया है 0 -2 +1, थर्ड उसने आपको दिया है 1 1 -3, और फोर्थ उसने आपको दिया -3 -3 -3। अगर हम इस हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन कितना है आपके पास 3। तो अगर हम क्या करें, अब ये नाइट्रोजन एक क्या करेगा, 3 नाइट्रोजन, 3 में से एक क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, और एक नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन को लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सपोज इसने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है, और इसने इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। क्योंकि एक अमोनियम फॉर्म में जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा, तो एक क्या करेगा, कंप्लीटली म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब इसके पास जो लॉन पेयर है वो इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके में भी 5 है, तो इसने क्या करा, इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली 3 3 की, तो कंप्लीट म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो उस पर कितना हो गया, 0। अब इसके पास कितना, आउटरमोस्ट शेल में 5 है, तो जब इसका आउटरमोस्ट शेल में 5 है तो 5 एक किसके साथ होगी, 6, और एक लॉन पेयर, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो क्या गई, तो म्यूचुअल शेयरिंग वाला क्या रखता है, 0। इसने क्या करा, इसको डोनेट करा है, तो इस पे कितना आ गया, +1, और इस पे कितना आ गया, -2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 है, +1 है, -2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। तो आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन था इसमें कितने क्वेश्चन थे, 18। तो मैंने 18 के 18 दो पार्ट में आपको कंप्लीट सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें जो हम टेस्ट पेपर लेंगे वो आपका एमाइन लेंगे। किस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन होगा, आपके एमाइन। ओके, टेक केयर।